रिवालसर हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। रिवालसर की प्राकृतिक झील अपने तैरते हुए ईख के द्वीपों और मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। झील के किनारे हिंदू, बौद्ध और सिख तीर्थस्थल मौजूद हैं। किंवदंती है कि महान शिक्षक और विद्वान पद्मसंभव ने अपनी विशाल शक्तियों का उपयोग करके रिवालसर से तिब्बत की उड़ान भरी थी। ऐसा माना जाता है कि रिवालसर झील में तैरते हुए ईख के छोटे छोटे द्वीपों में पद्मसंभव की आत्मा समाहित है। रिवालसर में पद्मसंभव की एक भव्य मूर्ति भी बनी हुई है। माना जाता है कि इस स्थान पर ऋषि लोमस ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या की थी। गुरुद्वारा श्री रिवालसर साहिब 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई में पहाड़ी राजाओं को एकजुट होने का आह्वान किया था। सभी धर्मों के लोग बैसाखी पर पवित्र स्नान के लिए रिवालसर आते हैं। रिवालसर में 3 बौद्ध मठ हैं। इसमें एक गुरुद्वारा है जिसे 1930 में मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने बनवाया था। झील के किनारे भगवान कृष्ण, भगवान शिव और ऋषि लोमस को समर्पित हिंदू मंदिर हैं। नैना देवी जी मंदिर रिवालसर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर नैना माता का मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सती की आंख इस स्थान पर गिरी थी और इस पवित्र स्थान पर नैना देवी का मंदिर बनाया गया था। पूरे साल राज्य के सभी कोनों से भक्त मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यह स्थान देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है और बलह और सरका घाट घाटियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। लोग रिवालसर से इस स्थान पर ट्रेकिंग करना भी पसंद करते हैं। नैना देवी मंदिर के रास्ते में हम एक और झील के पास आते हैं जिसे कुंत भयो के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया था।